नमस्कार भक्तजनों, आपका स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति चैनल पर। आज हम नवरात्रि के प्रथम दिन की विशेष कथा और पूजन विधि लेकर आए। नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और भक्तों को स्थिरता, सौभाग्य और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती। पूजा आरंभ करने से पहले सभी भक्तजन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद एक स्वच्छ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब कलश में गंगा जल भरें, उसमें सुपारी, सिक्का, दुर्वा और अक्षत डालें। ऊपर आम्र पल्लव रखें और नारियल रखकर कलश स्थापना करें। दीपक जलाएं और संकल्प करें कि आप श्रद्धा भाव से व्रत और पूजा करेंगे। अब माता को स्नान कराएं, रोली, चंदन, अक्षत, फूल और बिल्व पत्र अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। माता को विशेषकर लाल फूल और प्रसाद स्वरूप मिश्री, फल या मिठाई अर्पित करें। अब श्रद्धा से मंत्र जप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। इसके बाद माँ की आरती करें और प्रसाद वितरित। कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर से किया था। विवाह के पश्चात सती पूर्ण निष्ठा और भक्ति से भगवान शिव की सेवा करने लगी। वह पतिव्रता और शिव भक्त थी। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक भव्य महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवता और ऋषियों और ब्राह्मण के प्राणियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। इसका कारण ये था कि दक्ष को शिव का तपस्वी और विरक्त रूप पसंद नहीं था। वे उन्हें यज्ञोपवीत, शिष्टाचार और लोकाचार से रहित समझते थे। जब सती ने देखा कि सभी देवता उनके परिवर्जन और भैली इस यज्ञ में आमंत्रित थे, लेकिन शिव को नहीं बुलाया गया, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने शिव से आग्रह किया कि उन्हें भी अपने मायके जाने दिया जाए। शिव ने समझाया कि बिना आमंत्रित के वहां जाना उचित नहीं होगा, लेकिन सती ने अपने पिता का तर्क देते हुए कहा कि पिता के घर जाने के लिए आमंत्रित की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने अनुमति दे दी। सती जब यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन शिव के लिए वहां कोई स्थान नहीं रखा गया था। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। सती अपमान सहन ना कर सकी। उन्होंने सभी देवताओं के समक्ष कहा कि जिस शरीर से मैंने जन्म लिया, जिसने ऐसे पिता को जन्मदाता कहा, उस शरीर को रखना ही पाप है। ये कहते हुए सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर दी। यज्ञ स्थल पर हाहाकार मच गई। जब ये समाचार भगवान शिव को मिले तो वह क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। उन्होंने यज्ञ स्थल को ध्वस्त कर दी और दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद भगवान शिव अत्यंत दुखी होकर सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनके शोक से तीनों लोगों का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। यज्ञ जहां जहां गिरे वहां शक्ति पीठ स्थापित हुई। इस प्रकार सती का जीवन समाप्त हुआ। अगले जन्म में सती ने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिए। वह हिमालय की पुत्री कहलाने लगी और उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इस जन्म में भी उनका स्वरूप आदित्य ही था। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल था। वह नंदी बैल पर सवार रहती। शैलपुत्री ने बचपन से ही कठोर तप की और पुनः भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त की। इस प्रकार वह योग, भक्ति और शक्ति की अधिष्ठात्री बन गई। माँ शैलपुत्री का महत्व। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री पूजन का होता है। साधक सबसे पहले इन्हीं का ध्यान और पूजन करके अपने व्रत का शुभ आरंभ करता है। योग शास्त्र के अनुसार शैलपुत्री का संबंध
मूलाधार चक्र से है। साधक जब इनकी उपासना करता है तो उसका मूलाधार चक्र जागृत हो, जिससे साधना की शक्ति प्रबल होती। इनकी उपासना से शक्ति के जीवन में स्थिरता, दृढ़ता और धैर्य आता है। चंचल मन एकाग्र होता और भक्ति मार्ग में सफलता मिलती। माता शैलपुत्री का आशीर्वाद पाकर स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती और विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती। माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये सिखाती है कि पति का अपमान सहन ना करना ही पतिव्रता धर्म है। सच्चा प्रेम और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि अगले जन्म में भी पुनः मिलन कराती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और तप से उन्हें पार किया जा सकता है। शक्ति का सही प्रयोग धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। भक्तजनों, माँ शैलपुत्री का संदेश है कि धैर्य, श्रद्धा और भक्ति से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जो साधक सच्चे मन से प्रथम दिन उनकी आराधना करता है, उसका पूरा नवरात्रि व्रत सफल और मंगलमय होता है। तो आइए हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री की स्तुति करें, उनसे जीवन में स्थिरता, शक्ति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माता दी।